जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको 26 जनवरी, 27 जनवरी, 30 जनवरी और 31 जनवरी के दिन जिन 3 राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं, आसान शब्दों में कहें उनकी शादी होने वाली है, उसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी। जल्द केपी वाणी पर एक नया सेगमेंट शुरू किया जाने वाला है। इसमें आपको जन्मदिन के अनुसार से जो है लाइव सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आप सभी श्रोता लाइव कार्यक्रम में जो है अपने सवाल के जवाब जान सकते हैं। हालांकि ऐसे जातक जिनकी आयु 25 वर्ष से कम हो उनके ही जवाब दिए जाएंगे, अन्यथा आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। अगर बनी होगी तो आप दिखाकर जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह संबंध की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है। ऐसा नहीं है कि अन्य चैनल पर भी विवाह की जानकारी दी जाती है, किंतु केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह संबंध की जानकारी एकदम विस्तार पूर्वक से दी जाती है और आपको पर्याप्त समय दिया जाता है कि आप अपने सभी सवालों के जवाब केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं या देखती हैं कि कई ऐसे जातक हैं जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है, 30 वर्ष से अधिक है, उसके बावजूद भी उनकी शादी नहीं हुई है। आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं कि आपकी शादी नहीं हो पा रही, किसी कारणवश आपकी आयु बढ़ती जा रही है, शादी तय होते होते रुक जा रही है। अगर तय भी होती है तो किसी कारणवश टूट जा रही है, या लंबे समय से रिश्ते तय हो चुके हैं लेकिन आप परिणय सूत्र में नहीं बंध पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपने ज्योतिष से सलाह ली होगी तो कई ज्योतिष ऐसा बताते हैं कि कोई बांध दिया है, किसी ने कर दिया है, वगैरह वगैरह की बातें वो बोलते रहते हैं। लेकिन अगर केपी की वाणी की बात की जाए तो हम लोग केवल कुंडली के अनुसार से आपको तथ्य प्रस्तुत करके बताते हैं, सत्य जानकारी देते हैं कि आपकी शादी के न होने के क्या कारण हो रहे हैं। आपके जो दोस्त हैं, आपकी सहेलियां हैं, उनकी शादी हो गई है, आपकी हम उम्र हैं, उनकी शादियां हो गई, उनके घर बस गए, लेकिन आपकी अभी तक शादी नहीं हुई। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो कुंडली में कई प्रकार के दोष लगते हैं, जिन दोषों के चलते जो है विवाह में बाधा आती है और यह बाधा तत्काल नहीं बहुत लंबे समय तक रहती है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, क्या वह सरकारी नौकरी वाला होगा, निजी नौकरी वाला होगा, कोई कारोबारी होगा, क्या उसके स्वयं के कारोबार होंगे या पिताजी के कारोबार होंगे, आपकी जो शादी है वो अपनी धर्म अपनी जाति में होगी या किसी अन्य धर्म जाति में योग बन रहे हैं। ये तमाम तरह की जानकारी जो है आप केपी की वाणी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, स्क्रीन पर दिए गए हैं। आपको नंबर दोहरा देता हूं, 8521835670। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली बनाने के लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी होने वाली है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। और ऐसे जातक जिनकी शादी हो चुकी है किंतु विवाह में अनबन आ रही है, संतान प्राप्ति में देर हो रही है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों का क्या निवारण हो सकता है, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा शास्त्रों में निहित है, बकुर दोष, नारी दोष और मांगलिक रहने पर जातक की शादी में देर होती है, तो इस वजह से शादी में देर होती है तो आपके भी शादी में वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर मामूली शुल्क पर
पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। अब तक हजारों जातकों को सही और सत्य परामर्श दिया गया, उनका मार्ग प्रशस्त किया गया है और उनकी शादी भी हो गई है। आज वह परिणय सूत्र में बंधकर सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, 4 दिनों में जो है 3 राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं और एक जो है साधु माँ, आसान शब्दों में कहे अजनबी महिला जो है आपके घर आ सकती है। तो इस बारे में आपको बता दूं कि क्योंकि शादी का सीजन प्रारंभ हो गया है और दूसरा नवरात्रि का समय चल रहा है। नवरात्रि यानी गुप्त नवरात्रि, माँ का वार चल रहा है। 9 दिनों तक माँ की पूजा उपासना आराधना की जाएगी और इन 9 दिनों में माँ सबके दर पर जाती है, सबके घर पर जाती है। कोई माँ को पहचानने में या उनके मान सम्मान में कमी कर देते हैं तो माँ वहां से लौट जाती है, किंतु अगर कोई जान जाता है और उसे दिव्याभास होता है या उनके मन में प्रत्येक व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव रहता है तो वे अपने घर से किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देते। तो कुछ इस प्रकार का ही संयोग आपके लिए भी बन रहा है कि एक साधु माँ आपके घर आ सकती है नवरात्रि के दिनों में और आपके घर में आने से न केवल घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा बल्कि आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। खासकर कुंभ राशि के जातकों के लिए तो यह संयोग बन रहा है क्योंकि कुंभ राशि के जातकों में अभी शुक्र का गोचर हो रखा है और माँ भगवती का ही समय चल रहा है, यानी गुप्त नवरात्रि चल रहा है। तो उसमें सिद्धि प्राप्ति हेतु जो है लोग माँ को मनाते हैं और उनकी पूजा, कठिन तपस्या पूजा भक्ति करते हैं। तो माँ उनके दर पर अवश्य आती है। आसान शब्दों में कहे कि माँ जो है खुद चलकर आपके घर पर आ सकती है। तो आप इसके लिए हमेशा सतर्क रहें और माँ की कृपा पाने के लिए आप किसी भी अजनबी व्यक्ति अथवा महिला को कभी भी घर से ना लौटाएं। तो यह कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं, आपके घर कोई एक साधु माँ का आगमन हो सकता है। तो आइए अब मैं आपको उन राशियों के बारे में बता देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से विवाह मुहूर्त है 26, 27, 30 और 31 को। तो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस है। इस दिन बसंत पंचमी है, यानी कि विवाह के लिए सबसे शुभ बेला है 26 जनवरी का। इस वर्ष में अगर जनवरी के महीने के दिनों में देखें तो 26 जनवरी विवाह के लिए सबसे शुभ दिन है। तो शुभ विवाह मुहूर्त 7:12 से अगले दिन 7:12। कुल मिलाकर 24 घंटे तक लगातार विवाह मुहूर्त है। नक्षत्र उत्तर भाद्रपद रेवती है, तिथि पंचमी एवं षष्ठी है। इसके अगले दिन 27 जनवरी को भी विवाह मुहूर्त है और विवाह मुहूर्त 7:12 से लेकर अगले दिन दोपहर तक 12:42 तक है। नक्षत्र रेवती है, तिथि षष्ठी एवं सप्तमी है। वही बात करें 30 तारीख की तो 30 तारीख को जो है तिथि दशमी है, नक्षत्र रोहिणी है। शुभ मुहूर्त 10:15 रात्रि में 7:10 प्रातः काल 31 जनवरी तक है और इसके पश्चात 31 जनवरी को भी विवाह मुहूर्त है और विवाह मुहूर्त जो है इस प्रकार है 7:10 से लेकर अगले दिन 12:55 तक है। नक्षत्र रोहिणी है और तिथि दशमी एवं एकादशी। 31 जनवरी का दिन भी बेहद शुभ है। इस दिन भी अगर परिणय सूत्र में बनते हैं तो श्रेष्ठ कर रहेगा, सौभाग्यवती होती कन्या। बात करें ग्रहों की तो जो है चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो रखा है और चंद्रमा जो है कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों में जो है उनका कुछ इस तरह से गोचर रहेगा। 25 को मीन राशि में गोचर कर रहे हैं चंद्रमा और इसकी वजह से 26 को मीन राशि के जातकों के, उसके पश्चात मेष राशि के जातकों के में चंद्रमा का गोचर होगा और अंत में फिर वृषभ राशि में चंद्रमा का गोचर होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर 3 राशियों में चंद्रमा का गोचर होगा और इसके अलावा जो है जो राशियां हैं वो कुंभ राशि के जातकों के विवाह के तो योग बन ही रहे हैं, गुरु के भी बन रहे हैं और धनु के भी बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें धनु राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, वृषभ राशि, मेष राशि और धनु राशि की जानकारी जो मैंने आपको दी है, इन राशियों के विवाह के योग बन रहे हैं और अगले 5 दिनों में आपकी शादी निश्चित ही हो जाएगी। तो इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी देता हूं। तो मीन राशि के जो जातक हैं वे धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें धर्म कर्म के प्रति रुचि अधिक रहती है। आसान शब्दों में कहे तो मीन राशि के जो भी जातक होते हैं उनमें भगवान के प्रति श्रद्धा भाव अधिक रहती है और इस वजह से मीन राशि के जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो अगर मीन राशि के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बनते हैं तो यह आपके लिए शुभ फल होगा क्योंकि मीन राशि के जातक धार्मिक होते हैं और इस वजह से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता रहेगा, भगवान का ध्यान और सुमरण होता रहेगा। तो भगवान की कृपा पर अवश्य बरसेंगी। मेष राशि के जातक थोड़े से गुस्सैल होते हैं, चूंकि ये चंचल स्वभाव के होते हैं, इसके लिए उन्हें चंचलता उनके अंदर अधिक रहती है। तो मेष राशि के जो जातक होते हैं
उनमें चंचलता अधिक रहती है। तो अगर मेष राशि के जातकों से आप परिणय सूत्र में बनते हैं तो आपकी उनको चंचलता से आपको सामना करना पड़ सकता है मेष राशि के जातकों से। तो मेष राशि के जातकों के भी विवाह के योग बन रहे हैं और मेष राशि के साथ अगर किसी जातक की शादी होती है तो उसका जीवन साथी मनमौजी स्वभाव का होता है। उनके नयन नक्श तो आकर्षक होते हैं लेकिन क्रोधी स्वभाव का होता है। कई बार आपसे संबंध जो है इनके क्रोधी स्वभाव होने के चलते टकराते रहते हैं। धुन के पक्के या पक्की होती है और अपने कार्य में मस्त रहने वाले होते हैं। इस वजह से मेष राशि के जातकों से विवाह करना थोड़ा सा कठिन कार्य है। हालांकि अगर नयन नक्श अगर बात करें खूबसूरती के तो मेष राशि के साथ अगर आप विवाह होता है आपका तो आपको खूबसूरत जीवन साथी मिलेगा। वहीं बात करें वृषभ राशि की तो वृषभ राशि के जातक भी बड़े रोमांटिक और दिखने में बेहद आकर्षक और सुंदर होते हैं, खूबसूरत होते हैं और इनसे अगर आपका विवाह हो तो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये हमेशा अपने प्यार में जो है अपने रिश्ते में ताजगी बनाए रखते हैं, कभी भी उसे बोर फील नहीं होने देते हैं। सजने संवरने के शौकीन होते हैं वृषभ राशि के जो भी जीवन साथी होते हैं और इनका रंग रूप भी बेहद निखरा रहता है। कुल मिलाकर कहे कि अगर आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे सपनों का राजकुमार मिले अथवा मुझे ऐसा कोई जीवन साथी मिले जो सबसे अलग हो, सबसे बेहद खास हो, तो वृषभ राशि जीवन साथी सबसे अलग होता है। तो वृषभ राशि के जातक बात करें अगले राशि मीन राशि के तो जैसा मैंने आपको बताया कि मीन राशि के जो जातक धार्मिक स्वभाव के होते हैं। वहीं बात करें कुंभ राशि के जातक के तो कुंभ राशि के जातक जो है थोड़े से सांवले होते हैं। इनके राशि स्वामी शनिदेव आराध्य देव भगवान शिव जी हैं। तो कुंभ राशि के जो जीवन साथी मिलते हैं वो थोड़े सांवले होते हैं, दुबले होते हैं। आसान शब्दों में कहें अगर आप लड़के हैं तो आपका जीवन साथी सांवली हो सकती है, लंबी और दुबली हो सकती है। इनके विचारों से प्रतिकूल बातें होने पर ये वाद विवाद करने वाली हो सकती है। इनके अंदर शर्म की भावना नहीं रहती है, बेझिझक काम करने वाले होते हैं या होती हैं। तो कुंभ राशि के जातकों को जीवन साथी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, उसे आसान शब्दों में कहें जटिल मिलता है और इनके साथ सामंजस्य बिछाना थोड़ा सा कठिन होता है कुंभ राशि के जातक। हालांकि शिव जी की कृपा इन पर अवश्य बरसती है। वहीं बात करें अगली राशि की तो धनु राशि है। धनु राशि के जो जीवन साथी होते हैं वो बेहद सुंदर होते हैं क्योंकि इन पर गुरु की कृपा बरसती है और धार्मिक स्वभाव के होते हैं। चूंकि मीन राशि के भी राशि स्वामी और आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं और देवगुरु बृहस्पति हैं, उसी प्रकार से धनु राशि के जातकों के भी राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और आराध्य देव भगवान श्री विष्णु जी है। तो इनके चलते धार्मिक स्वभाव, हालांकि जब इनके जीवन साथी का क्रोध अधिक होता है तो इनका गुस्सा जल्द शांत नहीं होता है। इसके कारण जो है धनु राशि के जो जीवन साथी होते हैं तो उनके जीवन साथी में इस तरह के गुण देखे जाते हैं। हालांकि बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं और समझदार भी होते हैं, सेंसिबल भी होते हैं धनु राशि के जातक के जीवन साथी। तो कुल मिलाकर कहे तो बात करें मेष राशि के जातकों के राहु के गोचर से विवाह के योग बन रहे हैं और 31 जनवरी तक विवाह के योग हैं। इसके अलावा मंगल से वृषभ राशि के विवाह के योग हैं, शुक्र से कुंभ राशि के विवाह के योग हैं और गुरु से मीन राशि और धनु राशि के जातकों के विवाह के 100% योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहे तो 31 जनवरी तक इन 5 राशि के जातकों के 100% विवाह के योग बन रहे हैं। हालांकि व्यक्ति विशेष पर यह निर्भर नहीं करता है। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड प्लेलिस्ट पर जाएं, अपने राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।